200 अरब ऑरेंज ट्रेन के लिए मख्तस किए गए। वफाकी हुकूमत ने उसके लिए सेवरेन गारंटी दी है। 1 रुपए भी कराची पैकेज के नाम से जो पैकेज अनाउंस 1 रुपए भी नहीं आएगा, सब फ्रॉड है। उम्मीद तो नहीं, अगर ऐसा किया गया तो ये किसी के लिए भी बेहतर नहीं होगा। सब फ्रॉड है। कराची को महरूम रखना पाकिस्तान दुश्मनी से कम कुछ नहीं है। मुतालबा मौजूद है क्योंकि हक है एक सियासी जमात के दूसरे किसी सियासी जमात का कोई दफ्तर क्यों बंद नहीं है। हमारा शायद सबसे बड़ा जुर्म पाकिस्तान के जिंदाबाद के नारे के साथ खड़ा रहना रह गया। मुतालबा किससे आपका? अब तो खुद वफाक है। जी हाँ, वफाक से बहुत सारे मुतालबे किए में हमने, उन्हीं में से एक मुतालबा ये भी है। MQM पाकिस्तान के कन्वीनियर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा है कि 27 अप्रैल के जलसे में सिंध के फैसले होंगे। सूबे में अक्सरियत हमारी है, शहरी आबादी को मर्दमशुमारी में कम गिना गया है। सिंध की नस्ल परस्त हुकूमतों ने शहरी इलाकों को लूट लिया है। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने 27 अप्रैल के जलसे की तैयारियों का मुआयना करने के मौके पर प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए किया। सिंध की नस्ल परस्त हुकूमतों ने इस 10 साल में 2008 से आज तक में सिंध के शहरी इलाकों को लूट लिया है। दी जाने वाली तमाम मुलाजमतें जो कि सिंध के शहरी इलाकों में दी गई हैं, उनमें 90% जाली डोमिसाइल के जरिए शहरी सिंध से बाहर के लोगों को नौकरियां दी गई हैं। इसके साथ साथ सिंध के शहरी इलाके और खुसूसन कराची जो सिंध के बजट का 95 से 98% देता है, उसको महज 5 से 7% मिलता है। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता कई सालों से कड़ी आजमाइश से गुजर रहे हैं और पाबंदियों का सामना कर रहे हैं। इसके बाद भी आवाम के एतमाद के साथ मजबूत जमात है। आपके कैमरे की आंख से दुनिया और सियासत पाकिस्तान को एक बार फिर पता लग जाएगा कि गुज़श्ता कई साल के कड़े और सख्त दौर से इंतकामी कार्रवाइयों और कदम कदम पर पाबंदियों के बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह मुत्तहदा कौमी मूवमेंट आज भी सिंध के शहरी इलाकों की वाहिद नुमाइंदा जमात और सबसे मजबूत आवाज है। सिंध में शहरी आबादी 60% है, लेकिन 18 साल बाद मर्दमशुमारी में कम दिखाई गई है। कराची की आबादी 3 करोड़ है। शहरी सिंध से बाहर के लोगों को 98% भर्ती कर लिया गया है। कराची जो सूबे को 98% देता है और इसे वापस 5 से 7% मिलता है। हमें डिसफ्रेंचाइज किया जा रहा है एज ए नेशन। सबसे पहले तो सिंध के शहरी इलाकों को गिना नहीं गया, कम गिना गया। कराची की 3 करोड़ की आबादी को 1.5 करोड़ से कुछ ज्यादा दिखाया गया। इसके बाद ना उस पर भी तसल्ली नहीं हुई तो फिर इंतहाई मुतासिबाना डिलिमिटेशन के जरिए, जिसके लिए लफ्ज जैरीमेंडरिंग इस्तेमाल होता है, वो की गई और हमारी नुमाइंदगी को मजीद आधा कर दिया गया। फिर जो पिछले इलेक्शन हुए उसमें हमारे वोट गिने ही नहीं गए। आज सिंध के अंदर एक नस्ल परस्त लेकिन जाली अक्सरियत रखने वाली, क्योंकि आज अगर सही तरह से सिंध में सेंसस हो जाए तो सिंध के शहरी इलाकों की आबादी 55 से 60% है। आने वाले वक्तों में शहर में सबसे बड़ा मसला पानी का होगा और इससे अमन व अमान की सूरत हाल का मसला बन सकता है। K4 मंसूबा ताहाल इल्तिवा का शिकार है। 200 अरब में ऑरेंज ट्रेन के लिए मख्तस किए गए। वफाकी हुकूमत ने उसके लिए सेवरेन गारंटी दी है, लेकिन कराची जो पूरे मुल्क को पाल रहा है, उसके लिए आने वाले वक्तों में अहले कराची के लिए पानी सबसे बड़ा मसला होगा। और K4 मंसूबे के तहत में जिस तरह धांधली की गई है, जिस तरह बेईमानी की गई है, जिस तरह बार बार उसके नक्शे और रास्ते तब्दील करके K4 को नाकाम बनाने की कोशिश की गई है, मुजरिमाना तौर पर जो आने वाले वक्तों में कराची के लॉ एंड ऑर्डर का एक बहुत बड़ा मसला बन सकता है।
जलसे में सूबे को बर्बाद करने और लूट मार करने के सबूत दिए जाएंगे और जाली अक्सरियत का खात्मा कर दिया जाएगा। जमातों का ये है कि मुतालबा है कि ये उनका कहना है कि ये जलसे की एमपीओ को जरूरत क्यों महसूस हुई? जलसे सियासी जमातें क्यों करती हैं? हर वक्त इलेक्शन तो नहीं होते। मेरा ख्याल है 1-2 दिन बाद हमारे एक जलसे की अहम वजह तो बता दूं आपको कि ये जलसा होना था 18 मार्च को, लेकिन हमने बड़ी कुर्बानी दी। उस वक्त कराची की रौनकें वापस लौट रही थी, यहाँ पर प्रीमियर लीग PSL हो रही थी और ये पूरा इलाका जहाँ पे हमें करना था वहाँ पर ये काम तो इसलिए हमने वो प्रोग्राम उसकी तारीख आज तक बढ़ा दी और हम बहुत सारी अहम बातें भी करनी है अपने लोगों से। हमारे जो कांटेक्ट होता है उसका भी एक बहाना होता है। 27 अप्रैल का बाग़-ए-क़ायद का जलसा तारीख़ी लिहाज से अहमियत का हामिल होगा, तादाद के लिहाज से नहीं और सिंध के नई सियासत का तयन करेगा। मुसलसल नाइंसाफियों के ख़त्म न होने वाले सिलसिले के लिए अदालत में इंसाफ के लिए गए, लेकिन हमारी दरख्वास्तों की समाअत नहीं हुई। मजबूरन अवाम में जा रहे हैं। हम अभी भी सूबाई खुद मुख्तारी के साथ हैं, लेकिन हम समझते हैं सूबाई खुद मुख्तारी से ज्यादा अहम आम पाकिस्तानी की खुद मुख्तारी, उसका इख्तियार है। हम सूबाई खुद मुख्तारी नहीं, हम कहते थे कि डेवोल्यूशन ऑफ पावर हो, वफाक से सूबों को और सूबों से शहरी हुकूमतों को, देहात को, गांव को, डिस्ट्रिक्ट को, बल्दियाती हुकूमत को, थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट को धोखा हुआ है 18वीं तरमीम के नाम पर। वफाक से तो इख्तियारात और शोबाजात सूबों को मिले हैं और सिंध सूबे ने तो कमाल कर दिया है। ना सिर्फ ये कि जिन वसाइल को और इख्तियारात को उसको निचली सतह पे मुंतकिल करना था, उसके बजाय उसने वो इख्तियारात जो पहले से मौजूद थे बल्दियाती इदारों के पास, वो भी अपने पास जमा कर लिए। हम 18वीं तरमीम में डेवोल्यूशन के बजाय जो एक्यूमुलेशन ऑफ पावर हुई है उसके खिलाफ है।